यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। यहाँ पर अपकमिंग जो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि क्या उड़ीसा में वैकेंसी निकली हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि वैकेंसी ज़्यादा नहीं निकली थी, इसलिए मैंने जो आपको वीडियो फॉर्मेट में अपडेट नहीं किया था, बट मैंने हर एक क्लास में आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया था कि उड़ीसा में वैकेंसीज निकली हैं। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिए। वैकेंसी निकाली है OSSC ने, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था, ये आया था 21 अक्टूबर 2024 को, 21 अक्टूबर को, लेकिन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुए थे 30 अक्टूबर से, जो कि आपके 29 नवंबर तक भरे जाने हैं। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग अप्लाई कीजिए। सॉरी, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं और डेट है 29 नवंबर तक। लेकिन जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही आपका फॉर्म फिलअप होगा, तो 2 दिसंबर तक की यहाँ पे देखिए डेट दी गई है। आपके पास पर्याप्त समय है, आप लोग है जो फॉर्म फिलअप ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आपकी ये रहने वाली है, CBT जो आपका यहाँ पर जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, देन आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, इस तरीके से जैसा हमेशा उड़ीसा में होते आया है। सैलरी एज़ पर उड़ीसा गवर्नमेंट के ही यहाँ पर दी जाएगी। एक्चुअल में वैकेंसी जो ESI स्कीम के तहत निकली है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की ही वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन है वो सभी यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट के एप्लीकेबल होंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेट है जो 30 तारीख से स्टार्ट हुई है, यदि अभी तक आपने फॉर्म ना भरा हो तो प्लीज़ भर लीजिए। 2 दिसंबर तक आप लोग है जो फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने अपने फॉर्म में कुछ गड़बड़ कर दी तो 4 दिसंबर है जो आपको लास्ट डेट यहाँ पे दी जाएगी। अब वैकेंसीज यहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को है जो डाउट हो रहा था कि ये रियल में नोटिफिकेशन है, ऐसे तो रियल में था। ओनली यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हैं तो इस तरीके से हैं, ANM के लिए, जूनियर लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स और ANM दोनों के लिए ओनली फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी निकली है। ओनली फीमेल कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकली है। ANM के लिए एक ही पोस्ट है टोटल, स्टाफ नर्स के लिए 7 है, फार्मासिस्ट के लिए 5 पोस्ट है। स्टाफ नर्स की सैलरी यहाँ पर है 29,200 to 92,300 तक लेवल 7 से आपको पे किया जाएगा। अब यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वो अपना वैलिड ईमेल आईडी, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी होने वाली हैं। आपका यहाँ पर सिलेक्शन है जो किस तरीके से होना है, तो वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। एक बार आप नोटिफिकेशन है जो पूरा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पूरी वैकेंसी हम कहें तो फीमेल्स के लिए ही, मेल कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म ना ही भरें तो बेटर है, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिज़िकल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे आपकी चाहिए कि आपका जो एज अ नर्स आपको काम क्या होता है पूरे तरीके से मैनेज करना, तो लिफ्टिंग, बेंडिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग और देखना, ये सभी चीज़ें आपका है जो क्या होना चाहिए। अप्लाई कर रहे हैं तो मैं फिर से आपसे कहूँगी कि एक बार नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लेना। अब यहाँ पे ये देखिए कि आपके क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए। जनरल तो जो यहाँ पे बताया गया है कि आपको उड़िया है जो आनी चाहिए, दैट मीन्स उड़ीसा के लोग ही यहाँ पे अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर है। सिटीजन हो इंडिया के, ये देखिए ANM की क्वालिफिकेशन, आपके पास ANM का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो। फार्मासिस्ट वालों के लिए भी वही, फार्मेसी का आपका रजिस्ट्रेशन हो उड़ीसा का। वैसे ही सेम है स्टाफ नर्स के लिए, तो स्टाफ नर्स के लिए GNM और BSc है जो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। GNM किसी जो यहाँ पर कहा है कि GNM और BSc किसी भी आपने स्टेट से किया हो, लेकिन नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन है आपका उड़ीसा का होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर और मैक्सिमम है 38 ईयर। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज़ पर गवर्नमेंट के, तो यहाँ पे आपको एक बार है जो देख लेना है। अब आपका सिलेक्शन कैसे होना है, प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको यदि 5,000 से ज़्यादा फॉर्म चले जाते हैं, यदि मोर देन 5,000 से ज़्यादा फॉर्म जाते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपका प्री एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपकी 10वीं तक की मैथ आएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, ये सब चीज़ें होंगी। और क्वेश्चन पेपर आपका इस बार 200 नंबर का होगा। अभी तक हमने जो उड़ीसा का पेपर देखा है 100 नंबर का होता था, लेकिन इस बार 200 नंबर का होगा।
तो यहाँ पर आपको वो सब चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, साथ में जो बेसिक आपको एग्ज़ाम में आएगा वो ये होगा प्री में, जो आपका 10वीं तक का मैथ वगैरह है, चार्ट ग्राफ डेटा वगैरह ये सब आएगा। साथ में मेन में आपको 200 क्वेश्चन आएंगे, जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 200 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। जो यहाँ पर हमेशा से एग्ज़ाम हुआ है उड़ीसा में, ऑब्जेक्टिव पेपर थ्रू CBRE एग्ज़ाम होता है। CBRE एग्ज़ाम का मतलब होता है कि आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, OMR में आपको अपने आंसर है जो फिलअप करने होंगे। कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भी आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं। तो अभी तक उड़ीसा में तो है जो OMR बेस्ड पेपर हुआ है, या फिर CBT पेपर भी यहाँ पे हो सकता है। इन्होंने दोनों चीज़ें कही हैं। अब जो भी लोग किसी भी डाउट में रह जाते हैं तो आप लोग बेझिझक होकर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और मैंने आपको क्लियर ही कर दिया है कि यदि आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार नोटिफिकेशन तो पूरा प्रॉपर पढ़ ही लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इन्होंने एनेक्सर C में है जो आपका सिलेबस भी मेंशन कर रखा है। ये रहा आपका सिलेबस। ANM के लिए क्या रहना है, जो 200 नंबर का मेन रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस है। प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी आपको जो आनी है, इसकी चैनल पर मोर देन 1000 तक क्लासेस होंगी, तो आप लोग उनको देख लीजिए और एज़ पर योर सिलेबस आपको तैयारी भी करवाई जाएगी। और आपकी नर्सिंग में जो 200 क्वेश्चन आने हैं 200 नंबर के, तो उसमें आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फंडामेंटल, फर्स्ट एड, एनवायरमेंटल हाइजीन, चाइल्ड हेल्थ, मिडवाइफरी, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश और कंप्यूटर एजुकेशन। तो यहाँ पर ये स्टाफ नर्स का सिलेबस है और ये ऊपर ANM का है। तो जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको डायरेक्टली OSSC की वेबसाइट पे जाइए। यहाँ से आपको है जो अपना फॉर्म है जो फिलअप करना होगा। और साथ ही साथ यदि आप लोग OSSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो स्पेशली अभी रेलवे की जो बुक है रिसेंट में आई है और अभी ऑफ़र में भी बुक चल रही है। तो जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप लोग बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।